महत्व नियम का एक कुम्हार और जाट की कहानी है ये। एक संत थे। एक दिन वे एक जाट के घर गए। जाट ने उसकी बड़ी सेवा की। संत ने उससे कहा कि रोजाना नाम जप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा, बाबा हमारे को वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा कि अच्छा, रोजाना ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन कराया करो। जाट ने कहा, मैं तो खेत में रहता हूँ और ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, कैसे करूँ? संत ने उसे कई साधन बताए कि वह कुछ न कुछ नियम ले लें, पर वो यही कहता रहा कि मेरे से ये बनेगा नहीं। मैं खेत में काम करूं या माला लेकर जप करूं, इतना समय मेरे पास कहाँ है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। आपके जैसे बाबा जी थोड़े ही हों कि बैठकर भजन करूं। संत ने कहा कि अच्छा, तो क्या कर सकता है? जाट बोला, पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी मित्रता है। उसके और मेरे खेत भी पास पास हैं और घर भी पास पास हैं। रोजाना एक बार उसको देख लिया करूँगा। संत ने कहा, ठीक है, उसको देखे बिना भोजन मत करना, ऐसा संत ने कहा। जाट ने स्वीकार कर लिया। जब उसकी पत्नी कहती कि भोजन कर लो, तो वो चट बाड़ पर चढ़कर कुम्हार को देख लेता और भोजन कर लेता। इस नियम में वो पक्का रहा। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार कर लिया। उसने बाड़ पर चढ़कर देखा तो कुम्हार दिखा नहीं। पूछने पर पता लगा कि वो तो मिट्टी खोदने बाहर गया है। जाट बोला, कहाँ मर गया? कम से कम देख तो लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रत्न अशर्फियाँ भरी हुई थीं। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अतः वो देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो सामने वो जाट आ गया। कुम्हार को देखते ही जाट वापस भागा तो कुम्हार ने समझा कि उसने वह हांडी देख ली और अब वो आफत पैदा करेगा। कुम्हार ने उसे रुकने के लिए आवाज़ लगाई। जाट बोला कि बस देख लिया, देख लिया। कुम्हार बोला कि अच्छा, देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया तो उसको धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत ने अपना मन चाहा नियम लेने में इतनी बात है, तो अगर सदा उनकी आज्ञा का पालन करूं तो कितना लाभ है। ऐसा विचार करके वो जाट और उसका मित्र कुम्हार दोनों ही भगवान के भक्त बन गए। तो तात्पर्य यह है कि हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य बना लें और नियम लें, चाहे वो किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक की प्राप्ति हेतु हो, वो अवश्य ही सिद्ध होगा। नियम संयम में जो लोग रहते हैं उनका ही कार्य सिद्ध होता है, चाहे वो भगवान के प्रति हो या संसार के प्रति हो या घर गृहस्थ के प्रति हो। अगर नियम से आप सो करके नहीं उठते हैं तो आपका शरीर हानिकारक बनता है, आपका काम लेट होता है, आपका ऑफिस लेट होता है, आपके जितने भी दिन के सारे दिनचर्या है वो सब लेट हो जाती है। इसीलिए हर चीज़ में नियम संयम बनाना चाहिए। भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति अगर करना है तो उसके लिए भी नियम बनाना चाहिए। 24 घंटे में आप 1 घंटे 2 घंटे तो भगवान के लिए दे ही सकते हैं, हो सके तो 24 घंटे। इसलिए निरंतर अजपा जाप भगवान का चलना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो वो कार्य भगवान के निमित्त हो जाता है। फिर आपको अलग से बैठ करके पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि कर्म ही पूजा है। जो आप काम करते हो वही आपकी पूजा है। कर्म पूजा इस तरह से बनता है कि उसमें भगवान का स्मरण बना रहे। जैसे खाना बनाया तो भगवान आपके लिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो भगवान आपके लिए। ये सिर्फ मन में हमारे रखना है अपने अंदर, बाहर किसी को बताने नहीं जाना है। अगर बाहर हम किसी से बताएंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो इस तरह से हमारी 24 घंटे भगवान की निरंतर भक्ति अजपा जाप चलता रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं।
आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।